Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start lecture 7 of microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में हमने द थ्योरी ऑफ कॉस्ट कल स्टार्ट करी है, यानी लेक्चर 6 से आपकी स्टार्ट हुई है द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लेक्चर 5 तक हमने द कंज्यूमर बिहेवियर, जो आपका एक यूनिट होता है माइक्रोइकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर बिहेवियर, और उसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने चैप्टर जो है या कह सकते हैं कि लेक्चर 5 तक हमने ये क्या है कवर कर लिए। यदि आपने लेक्चर 5 तक नहीं देखा है तो आप लेक्चर पहले 5 देखिएगा, 1 से लेकर के 5 देखिएगा, तभी आपको जो है कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है कि समझ में आएगी, है ना। कई बुक्स में क्या है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लिखा रहता है, तो हमने प्रोडक्शन तक खत्म कर लिया था। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल हमने इसका जो है कि इनिशियल जो है कि एक पहला लेक्चर थ्योरी ऑफ कॉस्ट का स्टार्ट कर दिया, लेक्चर नंबर 5, और ये आपका दूसरा लेक्चर है। हालांकि स्टार्ट हमने देखिए यहीं से करा था, यहाँ से देखिए हमने इस तरह से तो स्टार्ट करा था। ही हमने जाना था कि जो है कि हमने जाना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था कि वट एवर वी आर गिविंग अप, वट एवर द प्रोडक्ट वी आर फॉरगोनिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट। ओके, तो जो प्रोडक्ट हम फॉरगोन कर देते हैं दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ सेम लेबर एंड कैपिटल या रॉ मटेरियल, है ना, उन्हीं चीज़ों के द्वारा हम कोई और प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट, कोई अच्छा प्रोडक्ट, बेहतर प्रोडक्ट बना सकते थे, है ना। लेकिन जो है कि हमने उसको भूल करके अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यानी जो है कि उस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो हम कुछ और भुला करके हमने जो है कि इसको बनाया है ना। तो ये चीज़ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मान लो कि जो उसमें उसकी जो है कि कॉस्ट निकल रही है, जैसे मान लो कि हम बना सकते थे 100 रुपये तक का प्रोडक्ट, लेकिन अभी हम उसकी वैल्यू ऐसी कुछ बना रहे हैं ताकि उसकी वैल्यू 80 रुपया है। एक्चुअल कॉस्ट में मान लो कि 80 रुपये एक्चुअल कॉस्ट हो गई। जिसके बाद जो हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करी थी। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं अगर कंटिन्यू करूँगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वगैरह, उसके बाद एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करी थी, अर्जेंट कॉस्ट एंड पोस्टपोनेबल कॉस्ट की बात करी थी। ये देखिए मैं आपको देख रहा हूँ टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, ये सब अपने नोट्स में बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं। आपका लेक्चर सुनना, लेक्चर देखना खराब, बेकार है, बेकार जाएगा। क्योंकि जो है कि आपको ऐसा लग रहा है अरे सर इसमें क्या है, ये शट डाउन कॉस्ट है ना, अवॉइडमेंट कॉस्ट, ये सर किसको नहीं मालूम है। शट डाउन जब प्लांट बंद होगा तब भी जो कॉस्ट आएगी, तो शट डाउन का इस तरीके का, तो सर ये तो बहुत आसान। लेकिन ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, आप इसमें डिफरेंस ही भूल जाओगे, है ना। आपसे भूल जाएगा शट डाउन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट में क्या अंतर है। तो फिक्स कॉस्ट जो कि आपका जब मान लो प्रोडक्शन नहीं होता है ना, एक शटडाउन जैसी स्थिति होती है, तब भी फिक्स कॉस्ट लगती है। फिर आपकी शटडाउन कॉस्ट में क्या डिफरेंस है तो आपको पता ही, तो वो आपको यहाँ से क्लियर होगा। शटडाउन कॉस्ट में भी दोज, है ना, विच वुड बी इनकर्ड इवन इवेंट ऑफ द टेम्पररी कैस्केशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड विच कुड बी सेव्ड इफ ऑपरेशन आर कंटिन्यूड। जैसे कि आपकी जो है, जैसे मान लो कि ऑपरेशन कंटिन्यू है ना, तब जो है कि वो सेव करी जा सकती है, लेकिन अगर ऑपरेशन शटडाउन है तब जो है कि वो सेव नहीं करी जा सकती है। ये होती है आपकी शटडाउन कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपका जैसे कि फिक्स है, उसमें जो है कि ऑपरेशन हो या ना हो वो कॉस्ट तो आनी ही आनी है। शटडाउन में क्या है कि आपका जब शटडाउन कॉस्ट में क्या होता है, ये सेव करी जा सकती है जब आपका ऑपरेशन जो है कंटिन्यू हो। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है कि जब ऑपरेशन कंटिन्यू तब भी जो है कि सेव नहीं करी जा सकती, वो तब भी जो है कि यहाँ पर इस तरीके से आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, आपको जो है कि अपने नोट्स में चीज़ पुट करी जाए, क्योंकि आपको यूजीसी नेट में या जो है कि ना इस तरीके के क्वेश्चन नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। या कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट छोड़ो, आप कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाती है और आपकी नॉलेज भी इसी से चेक होती है। तो हमने शायद यहाँ तक कवर कर लिया था टोटल कॉस्ट, इससे पहले यहाँ तक हमने शायद कवर कर लिया था। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तक हमने कवर। फिक्स कॉस्ट मैंने बताया कि जो कॉस्ट आपकी फिक्स हो, ऐसे। अब आपका होगा सर ये ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ हो सकता है, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जितनी भी उसकी फिक्स कॉस्ट होगी वहाँ से, मान लो उसकी फिक्स कॉस्ट है 100 रुपया, तो ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, तो 100 रुपये अगर उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही तो आपका ये 100 रुपये ये ड्रॉप होगा। सर ये ऐसा सीधा परपेंडिकुलर क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि देखो ये यहाँ पर आती है क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी भी बढ़ाए, फिक्स कॉस्ट उसकी जो रेंट है, ये पूरा फैक्ट्री का, मान लो जहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट है मान लो,
अब इसका रेंट जो है मान लो ये इसका 1 लाख रुपया है, अब इसका रेंट 1 लाख, अब इसमें प्रोडक्शन चाहे वो कितना भी करे, जैसे कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी मान लो कैपेसिटी 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की है, अब ये चाहे प्रोडक्शन भाई करे 500, ये 200 करे या 100 करे या 1 भी ना करे या कुछ भी करे या 1000 पूरा कर ले, इसका जो प्लांट का जो रेंट है वो 1000 रुपये ही जाएगा। यानी या अगर मान लो मैं अगर इसको 1000 कर दूँ, ये 2000 कर दूँ, ये 3000, तो ये 1000 रुपये ही जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा जाए, ऐसा जाएगा तो मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रहा है। जैसे कि इधर जाने का मतलब देखो, आप इस दिशा में जाओ, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट बहुत ध्यान सुनिएगा, बच्चे समझते हैं ग्राफ समझते, बच्चों को ग्राफ भी नहीं समझ में आता है ना, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो आप मान लो कि ये आपका डायरेक्शन है ना, ऐसे डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप ये बताइए, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे ही तो ये, तो आप ये बताइएगा आपका ईस्ट में नहीं जा रहे हो, बताइए आप ईस्ट में भी तो जा रहे हो। अगर मान लीजिएगा आप इस पॉइंट से, आप जो हैं इस पॉइंट पर थे, है ना, इस पॉइंट पर थे, उसके बाद आप इस वाले पॉइंट पर आए, इस पॉइंट से आप इस वाले पॉइंट पर आए, तो यहां पर आप ईस्ट में कितना चले गए भाई, अभी आप थे यहां पर, लेकिन इस वाले पॉइंट पे तो आप यहां से लेकर इस यहां तक जो है ईस्ट में भी तो चले गए हो, आप जो है कि पूर्व दिशा में भी तो चले गए उतना, और नॉर्थ में कितना चलेगा, नॉर्थ में यहां पे थे, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ में आप चले गए यहां पर, तो यानी इतना जो है आप कहां चले गए, नॉर्थ में, ये डिस्टेंस ये, और इतना चले गए ईस्ट में, यानी ये इतना ईस्ट में चलेगा, इतना नॉर्थ में चलेगा। तो ऐसे ही यहां होता है, अगर कोई लाइन ऐसी है तो यानी यहां पर मान लो अगर ये है, मैं यहां पर ऑलरेडी ब्लू है तो मैं यहां पर ले लूंगा ग्रीन, है ना, क्योंकि अगर मान लो आप ऐसे गए हो तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, आप बताइएगा कि यहाँ पर मान लो आप कितना थे, नॉर्थ में, आप ईस्ट में इतना थे, लेकिन अब जो है कि आप यहाँ पकड़ करो तो आप ईस्ट में भी तो बढ़ गए, वो अलग की बात है। आप जो है कि उस दिशा में जा रहे हो जो कि आपकी है नॉर्थ ईस्ट दिशा, आप डायरेक्शन में हो, दिशा में हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो उसका मतलब आप नॉर्थ में भी बढ़ रहे हो, ईस्ट में भी बढ़ रहे हो, दोनों बातें हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहा जाता है कि इस वाले पॉइंट पर क्वांटिटी मान लो अगर यहाँ पर 100 थी, ये 200 है, ये 300 है, ऐसे बढ़ेगी ना, तो मान लो कि आप 100 से कहाँ चले गए, 300 पे चले गए हो। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पर आए तो आप 100 से 300 पे चले गए हो। और ऐसे ही वाई में मान लो कि ये क्या थी, मान लो ये 200 थी, ये 300 थी, और ये क्या है, ये मान लो 350 है, तो आप कहाँ चले गए कि यहाँ से जो है कि आप 250 से या 200 से आप जो है कि 350 पे चले गए हो। कहाँ, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस, यानी वो कौन सी है, नॉर्थ। मतलब आपको रिलेट कर रहा हूँ कि कैसे जो है कि इस पे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि सर यहाँ से यहाँ पे गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो एक्स एक्सिस का कैसे हम निकालेंगे। ये बहुत ही बेसिक है, ये 7th 8th लेवल की चीज़ें हैं, ये 6th 7th लेवल की चीज़ें हैं, क्वाड्रेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम तो मान लो कुछ बच्चे हैं हमारे जो है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं समझ में आता है, बुद्धि में नई चीज़ें जाती हैं, है ना। तो मान लो कि जो भी रहा हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स में तो आप कह सकते हो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स, अब स्टैटिक्स वाले पोर्शन में जाओगे हर जगह तो आपकी बेसिक सब चीज़ें कवर होंगी, तब आप जो है कि आगे समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो फिक्स कॉस्ट को मैंने बताया क्या, फिक्स कॉस्ट को मैंने बताया कि इस तरह से जो है कि आपकी होती है। मैं फिर से बना देता हूँ, फिक्स कॉस्ट जो है कि आपकी इस तरह से आपकी होती है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरह से आपकी ये फिक्स कॉस्ट इस तरह से होती है ना। मान लो कि ये आपकी है 100, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी कितनी भी करो लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ पर रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करे, रॉ मटेरियल ज़्यादा माल बनाओगे रॉ मटेरियल ज़्यादा लाना पड़ेगा, है ना, कम बनाओगे लेबर कम लगानी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट वेरी करती है ना इस तरह से, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है कि आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर अब देखिए आप कहोगे सर जो है कि फिक्स्ड कॉस्ट में आपने एक बार बताया था कि आपने अभी कहा कि लेबर जो है कि लेबर कम ज़्यादा होगी तो वो जो है कि वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। एक बार सर आपने कल वाले सेक्शन में कहा था कि लेबर फिक्स कॉस्ट में आता है। वहाँ पर मैंने लेबर, देखिए लेबर जो है आपको बता दूँ कि लेबर जो है कि 2 तरीके की होती है। एक होता है, आपने सुना होगा प्लांट में, मैं वो भी डिफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कंपनियाँ क्यों करती हैं, वो कहती हैं नहीं आप थर्ड पार्टी से हो, अभी आप में ऑन रोल नहीं, ऑन रोल ऑफ रोल वो लोग समझ रहे होंगे जो कि किसी प्रोफेशन का कोई नौकरी कर चुके हैं, या मान लो कि हो सकता है जानकारी हो आप लोगों को। तो ऑन रोल ऑफ रोल का क्या सीन है, आपका ऑफ रोल और होता है ऑन रोल, यही डिफरेंस है। यहाँ पर इनको जो है कि ये बनाता है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जब मन होगा तब निकाल देंगे, है ना, आउटपुट कम करेंगे। और ये आपका क्या है, ये है फिक्स्ड, ये आते हैं फिक्स में।
प्लांट शट डाउन भी हो जाए तब भी ये लोग रहेंगे। ये डिफरेंस रहता है ऑन रोल ऑफ रोल में, इतना आप समझिएगा। ऑन रोल में ऑफ रोल में ये अंतर रहता है। मैंने आपको बताया था कि क्या है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, लेबर जो है कि वो फिक्स कॉस्ट में भी आता है ना, फिक्स कॉस्ट में लेबर आता है, मैंने आपको कल बताया था। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर मैंने कहीं ये यहाँ पर कहीं मैंने आपको दिखाया होगा, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये है ना, तो ये माना था फिक्स कॉस्ट में। तो ये क्या यहाँ पर ये ऑन रोल की बात हो रही है, ये क्या है ऑन रोल, ऑन रोल। और वही जो है कि वेरिएबल में जो है कि वेरिएबल में रॉ मटेरियल है, और ये देखो ये यहाँ पर भी ये लेबर लिखा है। अब भाई ये भी जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, स्टाफ मतलब ये भी आपका किस में आएगा भाई, लेबर। जो लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर का मतलब होता है काम, मैंने इतना लेबर करा, मैंने इतना लेबर। तो स्टाफ के लेबर नहीं करता है क्या, बताइए आप, वो भी करता है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ये वो भी लेबर करता है ना, मेंटली लेबर करे कैसा भी लेबर करे। तो यहाँ पर ये इस मतलब ये भी बहुत जानने वाली समझने वाली बात है ना, कोर कॉन्सेप्ट है, यही आपको पूछे जाते हैं आपका इंटरव्यू कहीं होता है ना, बहुत चीज़ें या मतलब एग्जाम में भी आ जाते हैं ये चीज़ें। तो वहाँ पर जो कि आप समझिएगा ये ऑन रोल होते हैं या ऑफ रोल होते हैं। तो ये वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है कि इस तरह से क्या करती है, वेरी करती है इस तरह से, ऐसे करके ऐसे इस तरह से वेरी करेगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अरे सर आपने ये कैसे कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है कि आपकी जो है कि सर यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है ना, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपकी हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, वो हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो जाएगी आपकी केवल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल में मतलब फिक्स्ड भी जुड़ जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट को जोड़ा भाई, इसमें अगर आप ये जोड़ दोगे तो ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगी फिर, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये हो जाएगी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में जो वेरी कर सकती है, जैसे कि आपने कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड चार्जेस एक्सेट्रा। सो आई होप all the points are clear to you. If any doubt is there, please comment in the comment section. I will be trying my best to give that answer. Okay. तो अब जो है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट वही पढ़ रहे हैं, वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं, आप कितने टाइप्स पढ़ चुके हैं, अभी नवा आ गया है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देखिए वही होती है भाई, टोटल कॉस्ट मतलब जो है कि जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है ना, और उसका जो है कि पर क्वांटिटी के हिसाब से जो भी मान लो कि खर्च आया है ना, WL प्लस RK वाला, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस है ना, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, एवरेज तो आप सभी लोगों को निकालना आता है, वो होता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट है ना, यहाँ पर जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, आपका जो है कि कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा है ना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे कितनी आपका जो है कि कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। या जो कि आप ये कह सकते हो, आप ये रिलेशन याद रखिएगा, एल के, ये शॉर्ट, ये मीनोमिक्स है, मीनोमिक्स समझना बहुत जरूरी है ना, मीनो, क्योंकि यही आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देते हैं मीनोमिक्स है ना। एल के सी क्यू, ये आप समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ आपको है ना, एल के सी क्यू है, और आपका एक कहीं ना कहीं जो है कि और आएगा आर क्यू है ना, ये मीनोमिक्स है, आप ऐसे समझिएगा, ये क्या है आपके मीनोमिक्स है, आपको ये समझना पड़ेगा। आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू हमेशा जो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, रेवेन्यू विल ऑलवेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। मीन्स अगर आपसे कहे कोई कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो आपको हमेशा लिखना है इस तरह से DR/DQ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू पर यूनिट चेंज इन क्वांटिटी। अगर आपसे कोई कहे कि कॉस्ट में चेंज कैसा होता है ना, तो कॉस्ट होती है C, तो आपको जो है कि आपको ये लेबर के रिस्पेक्ट में होगी या कैपिटल के रिस्पेक्ट में, कैसे कॉस्ट में हमेशा चेंज होता है क्वांटिटी की चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्रोड्यूस, इस तरह से आपका होगा। कोई आपसे क्या मार्जिनल जो है कि मार्जिनल कॉस्ट का आप जो है कि वो निकालिए, मान लो कोई आप उसने कोई वैल्यूज देखी कि कॉस्ट के फंक्शन मान लो कुछ है, कॉस्ट की उन्होंने आपको बता दिया कि जो है कि ये कुछ भी उन्होंने बता दिया, कोई आपको इक्वेशन बता दिया 2x + y इस तरीके से मान लो बता दिया है ना, और आपसे कहा कि जो है कि क्वांटिटी आपकी जो है कि क्वांटिटी की कुछ और फंक्शन है। अब आपसे कहा कि मार्जिनल जो कॉस्ट निकालिएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालिएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। तो आपको जो है कि इसको जो है कि रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी जो भी आपकी एक्स होगी या जो भी यहाँ पर रखा हुआ इक्वेशन में, उसके रिस्पेक्ट में आपको इसको क्या कर देना है, इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, वही आपका जो है कि मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो है कि आपको समझना होगा, तो आप ये जरूर याद कर लीजिएगा CQ है ना, टोटल कॉस्ट रेवेन्यू, और ये आपका हो जाता है LK है ना। ये भी अभी आप जो है कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे वैसे वैसे आप समझोगे। रेवेन्यू आप जानते होगे, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी है ना। प्राइस मान लो कि अगर 100 क्वांटिटी बनी, एक क्वांटिटी का रेट 10 रुपया, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 1000 रुपया है ना। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द टोटल रिसोर्सेज है ना, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना। तो जो जो भी है, मान लो कि वैल्यू ऑफ द टोटल रिसोर्सेज है ना, टोटल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी क्वांटिटी उतनी ही आपकी टोटल कॉस्ट आएगी है ना। एवरेज कॉस्ट में जो है कि ऑब्टेन्ड बाई, मैंने बताया था आपको, ये टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, ये मैंने बताया था आपको, वही है यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर तो ये मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल पर यूनिट प्रोड्यूस, इट मे बी डिफाइंड एज, ये मैंने आपको बताया ना, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, रेट इन चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर हुई रेट इन चेंज इन है ना। यहाँ पर कहाँ पर बताया था मैंने, यही बताया था क्या, रेट इन चेंज इन, ये सी ऊपर रहेगा, ये चेंज टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये है ना, ये मैंने वही यहाँ पर ये बताया, रेट इन चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी है ना। जैसे जैसे हम जो है कि क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, कॉस्ट कर दो या टोटल कॉस्ट, इस तरीके से। कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट में था, क्योंकि कॉस्ट अगर है तो वो भी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी है ना, इस तरीके से। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। उसके बाद जो है कि टाइप ऑफ कॉस्ट, फिर वही मैं यही हेडिंग बार बार, क्योंकि टाइप ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है हाँ। तो 10th जो है कि इसका जो मीनिंग है, या हम टाइप कर सकते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट। देखिए शॉर्ट रन में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था, शॉर्ट रन कॉस्ट इज ऑलवेज कॉस्ट विच इज कमिंग विदाउट चेंजिंग इन कैपिटल। ओके, कैपिटल में आप कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हो, केवल जो है कि, या मान लो कि अदर फैक्टर्स में आप कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हो, केवल जो शॉर्ट रन में जो है कि चेंजेबल प्रोडक्ट्स है आप उनमें केवल चेंजेस ला रहे हो है ना। बाकी जैसे कैपिटल हो गया है ना, तो उसको आप कांस्टेंट रख के, बाकी लेबर वगैरह बढ़ा रहे हो, लेबर वगैरह जो है कि क्या करते हो, घटा रहे हो। या मान लो कि रॉ मटेरियल हो गया है, उसको जो है कि घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन वो भी एक हद तक। ऐसा नहीं है कि जो कि आपको रॉ मटेरियल भी शॉर्ट रन में कैसे मिल जाएगा। मान लो आपके पास कोई ऑर्डर है ना, सपोज जो है कि यू आर producing a particular product, like you are producing chairs, okay, you are producing chairs, okay, and your capacity of the production of your plant is 100 chairs per day, okay, 100 production per day, and चरण सर को दी थी, and the production of the chairs is 100 chairs per day, okay. If any government organization is coming, he is or she or that organization is asking from you that we are in requirement of 4000 chairs by tomorrow, okay, तो is it possible for that plant? तो ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस प्लांट की कैपेसिटी पर है ना। अगर मान लो प्लांट जो है कि उसका मान लो कि ये 100 चेयर्स ही प्रोड्यूस कर रही है वो है ना, और उससे एक साथ 4000 की डिमांड कर दी जाए, तो आप बताइएगा वो कर पाएगा है ना, वो कर पाएगा। तो अगर उसका मान लो कि अगर वो पूरी जान लगा दे है ना, तो वो उसका कहने का मतलब हम लेबर बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ा देंगे है ना, और हम रॉ मटेरियल भी ले आएंगे, तो वो रॉ मटेरियल भी बढ़ा देंगे है ना। तो जो है कि वो उसका कहना है कि हम 1000 चेयर जो है कि प्रोड्यूस कर लेंगे, हम 10 गुना लेबर कर देंगे, 10 गुना रॉ मटेरियल। लेकिन रॉ मटेरियल भी एक हद तक, क्योंकि जो है कि अब आप कहो कि एक साथ उसको लकड़ी मार्केट में मिल जाए है ना, एक साथ जो है कि उसको, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इसी को आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता कि नहीं कि 1 साल का शॉर्ट रन माना जाएगा, बाकी बचा हुआ लॉन्ग रन माना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग उनका शॉर्ट रन होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रॉ मटेरियल दे आर यूजिंग, व्हाट रॉ मटेरियल दे आर टेकिंग इन अकाउंट, ओके, व्हाट काइंड ऑफ लेबर दे आर अक्वायरिंग, इज इट स्किल्ड लेबर और इज दिस नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर तो आपको हर जगह मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर अगर है तो वो भी उनका प्रॉब्लमेटिक होगी, स्किल्ड लेबर आपको तुरंत नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ डू नॉट पुट एनी डाउट इन योर माइंड कि हाँ कि इसका कोई एक ड्यूरेशन होगा, पर्टिकुलर ड्यूरेशन विल बी देयर शॉर्ट रन लॉन्ग रन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो आपका दिमाग, तो ये शॉर्ट रन का आप समझिएगा कि शॉर्ट रन वो होता है जिस समय में
हम जो है अपना कैपिटल वगैरह नहीं चेंज कर सकते हैं, और लॉन्ग रन वो होता है इस समय हम अपना कैपिटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म्स। लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था कि आर द कॉस्ट विच वेरी विद वेरिएशन इन आउटपुट, द साइज ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम, है ना। वही साइज, मतलब वही साइज, मतलब कैपिटल साइज में क्या होता है, ये होता है। अब ये क्या आपका कैपिटल होता है, जगह वगैरह है ना, इसका आप रेंट दे रहे हो, है ना, और ये मान लो मशीनरी वगैरह लगी है, तो वो सब आपका हो जाता है। और जो है कि ये वेरिएशन जो कि आपका आउटपुट के हिसाब से वेरी करता है। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, इज द अनदर हैंड द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बताया ना फिक्स्ड एसेट, जैसे कि मान लो कि जो प्लांट का साइज है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, है ना, जो कि आप जो कि लॉन्ग रन में, या मशीन्स वगैरह हो गई हैं, है ना, तो आप लॉन्ग रन में उनको आप इंक्रीज कर सकते हो। द लॉन्ग रन सिंपली रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ऑल इनपुट्स कैन बी वेरीड। पीरियड ऑफ टाइम है बस, अगर आप 1 साल में कर सकते हो ऑल इनपुट वेरी, तो आपके लिए वही 1 साल बन जाएगा। अगर आप 2 साल में जो है कि सारी चीज़ें, आप जगह भी चेंज कर सकते हो, जगह बढ़ा सकते हो, मशीन भी बढ़ा सकते हो, एलेबोरेट कर सकते हो, सारा कुछ चीज़, है ना, एक्सपेंड कर सकते हो, तो आपका 2 साल हो जाएगा। तो ये इट विल बी डिपेंडिंग। कॉस्ट फंक्शन, अब देखिए कॉस्ट की फंक्शन, फंक्शन आप सभी लोग जानते हो, तो कि फंक्शन मैंने आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों से रिलेटेड ही। फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपका रिजल्ट है वो भी एक फंक्शन है, आपका रिजल्ट क्या है, वो भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन जो है कि किसका है, उसके उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन जो है कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। रिजल्ट है, रिजल्ट आपका एक फंक्शन है। आप क्लास में बैठ के कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन किसका है, आप जो है कि पढ़ाई नहीं करोगे उसके, जैसे कि फंक्शन है ये पढ़ाई करना, है ना, क्यों फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन है, मतलब फंक्शन मतलब कारण, इस उसका कारण क्या है, फंक्शन का समझो कारण, है ना, रीज़न। जैसे कि आप पढ़ाई कर बैठ के कर रहे हो, तो उसका ये, उसको बहुत चीज़ों फंक्शन, जैसे कि आपकी नेट की कनेक्टिविटी, है ना, जैसे आप इफ़ वी आर स्टडी ऑनलाइन, तो ये आपका ये क्या, ये एक फंक्शन है। काहे का फंक्शन है, आपका जो है कि नेट कनेक्शन, नेट का कनेक्शन, नेट का कनेक्शन हो गया है। उसके बाद जो है कि आपके पास जो है कि मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन है। उसके बाद जो है कि योर इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है पढ़ना। उसके बाद जो है कि आपका टीचर है, मैं हूँ, मान लो मैं अगर यहाँ पर कुछ और ही करने लगूँ, तो फिर आप, है ना, आपको आपके काम की चीज़ ही नहीं, तो फिर जो है कि आप पढ़ाई नहीं पढ़ोगे नहीं। तो ये बहुत चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें आती हैं आप अपने दिमाग से लगा लो कि हाँ अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ता, ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ता। तो फंक्शन ऐसे ही आपका रिजल्ट है। रिजल्ट आपका हार्ड वर्क, रिजल्ट जो है कि जो ऐसी चीज़ें इधर आए जो कि इसको चेंज कर सकती, बस ऐसी चीज़ें इधर आए, यानी ये क्या होते हैं, इधर इधर जो भी होते हैं वो होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर या हम कर सकते हैं वेरिएबल, जो वेरी करेंगे, है ना, और ये वेरी करेंगे किसको, ये वेरी होंगे, फिर वो इसको वेरी करेंगे, है ना। ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कि ये इन पर डिपेंडेंट है, इन पर डिपेंडेंट है ना। और ये आपके होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। These are independent variables because they are not depending on this result. Your result is depending on these variables. Okay, like your hard work. Okay, hard work isn't depend on anything. Hard work किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका, आपने जितना करा वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, रिजल्ट आपका उस पर डिपेंड है ना। आप ज़्यादा करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, कम करोगे रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। हार्ड वर्क, योर इंटरेस्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन योर चैप्टर, इन योर एक्सपर्टीज लाइक इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आप जो है कि इंटरेस्टेड हो, तो जो है कि वो आपका रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो उसको, है ना, यू आर स्टडिंग दैट फोर्सफुली, देन इट विल बी नॉट मेकिंग योर रिजल्ट गुड। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है कि, और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जो है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है कि इन्वायरमेंट ही मान लो कि सही नहीं है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में मान लो कि रह रहे हैं जहाँ पर उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत चीज़ें होती हैं जो, एंड वी शुड नॉट बी डिनाइंग दोज थिंग्स, ये होता है ना। और लेकिन जो इन्वायरमेंट को वहाँ से जो है कि उसमें भी रह करके कुछ कर ले, तो वही मतलब कि सफलता है ना। और ये सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपका ये फंक्शन का मतलब समझो, ये फंक्शन कॉस्ट किसकी फंक्शन है, कॉस्ट जो है वो किसकी फंक्शन है, कि कॉस्ट जो है कि कैसे कैसे चेंज होती है। तो भाई कॉस्ट तो बिल्कुल, कॉस्ट जैसे कि अब आप आउटपुट बढ़ाओगे तब चेंज होगी,
है ना, लेबर इनपुट ये सब चीज़ें करोगे तब चेंज होगी, है ना। आपका इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कैसा है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ना, तो जो है कि आपकी कॉस्ट उतनी कम आएगी। अच्छी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी। और बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन रिफर्स टू मैथमेटिकल रिलेशन, है ना, मैथमेटिकल रिलेशन है वो, है ना, बिटवीन कॉस्ट प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, है ना। ये डिटर्मिनेंट मतलब यही डिटर्मिनेंट जो डिटरमाइन करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे इस वाले केस में, वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट, ये वाले वेरियस डिटरमिनेंट, जो आपको ये डिटरमिनेंट है, हार्डवर्क का डिटरमिनेंट है आपके रिजल्ट के लिए, है ना, आपके रिजल्ट के लिए हार्डवर्क का डिटरमिनेंट है। तो ऐसे ही वेरियस डिटरमिनेंट है जिससे कॉस्ट चेंज होती है। इन द कॉस्ट फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिट कॉस्ट, है ना। डिपेंडेंट मतलब ये इधर ये वाला वेरिएबल मैं बताया ना, ये डिपेंडेंट देखो, ये लिखा मैंने डिपेंडेंट, यानी जो इधर आपका ऐसे रिजल्ट हो गया। तो ऐसे ही इसमें डिपेंडेंट क्या है, इधर क्या है, कॉस्ट। ये क्या है आपकी, ये कॉस्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, आर द प्राइस फैक्टर्स। प्राइस फैक्टर्स हैं मतलब जो फैक्टर्स, है ना, जो मतलब जो कि जिनका कुछ प्राइस है, जिनका कुछ रेट है, लेबर है उसका कुछ रेट है, वेज है, कैपिटल का कुछ रेट है ना। तो जो उसका जो ये प्राइस फैक्टर, द साइज ऑफ आउटपुट और मे द अदर रिलेवेंट फिनोमेना, कि मैंने बताया ना कि साइज ऑफ जितना ज़्यादा आउटपुट डिपेंड जो है कि बनाओगे यहाँ पर, उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपका आउटपुट आ जाता है ना, आपका जो है कि और भी चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पर साइज ऑफ प्लांट हो गया, एस टी क्या हो गया, टाइम अंडर कंसिडरेशन। टाइम अंडर कंसिडरेशन ये भी होता है, ये कितने समय में कितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हो, उस पर भी तो कॉस्ट डिपेंड करेगी। आपने क्या करा कि आज ही आपको 4000 मान लो कुर्सी बनानी है, अब लेबर आपको चाहिए, अब एक साथ जो कितनी लेबर, तो लेबर तो अपना रेट बढ़ा देगी भाई, डिमांड सप्लाई का तो नियम हर जगह लागू होता है ना। ज़्यादा डिमांड तो भाई प्राइस ऊपर, कम डिमांड। अब ऐसे अगर मान लो कि ये अच्छे समय बनाएंगे तो क्या क्या अपनी कॉस्टिंग कम कर लें, लेकिन वहाँ पर भी डिपेंड करेगा, मान लो कि प्लांट ऑक्यूपाई होगा, मतलब हर तरीके से जो चीज़ है। टाइम अंडर कंसिडरेशन, उसके बाद प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका लैंड लग रहा है, जो लेबर है, कैपिटल है, इनका जो है कि क्या रेट है ना, साइज ऑफ प्लांट, लेवल ऑफ आउटपुट, ये सारे जो है कि आपके आ जाते हैं किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जो कि या कह सकते हैं आपका जो कि कॉस्ट बनाते हैं ना, कॉस्ट को जो कि ये आपके होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉस्ट आपकी होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये पूरी कॉस्ट की फंक्शन है आपकी ये, है ना। यहाँ पर ये फंक्शन में दिखा रखा है कि ये कॉस्ट जो है कि फंक्शन है इतने जो कि वेरिएबल, और ये डॉट 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 मतलब जो है कि और भी बहुत चीज़ें होती हैं ना, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। आपके लेबर की हरामखोरी, है ना, वो भी यहाँ पर कॉस्ट में आएगी। अब वो हरामखोरी कर रहा है ना, वो जो है कि वहाँ पर मशीन पर खड़ा हुआ है और जो है कि काम आउटपुट निकाल ही नहीं रहा है ना, ये भी होता है, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, मतलब वो भी आपका जो है कि यहाँ पर आ जाएगी, वो भी आप कॉस्ट उसकी भी फंक्शन होती है ना। तो ये चीज़ें हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। वही डिटर्मिनेंट जो मैंने इधर बात करी थी, आउटपुट है ना, उसके बाद जो है कि आपका कितना जो है कि टाइम वगैरह लग रहा है ना, आपका जो है कि कितना लेबर की हरामखोरी आपके है, वो सारी वो क्या बनाती है, फंक्शन बनाती है किसकी, कॉस्ट की, है ना। ये सारी जो है कि कॉस्ट की क्या बनाती हैं, फंक्शन बनाती हैं। और ऐसा आपका था साइज ऑफ प्लांट, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद जो है डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन, तो यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। साइज ऑफ प्लांट, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज द इन्वर्सली रिलेटेड टू द कॉस्ट, है ना। इन्वर्सली का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी जो है साइज ऑफ प्लांट बढ़ेगा तो भाई अब यहाँ पर तो कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक कि साइज ऑफ प्लांट और स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट। यहाँ पर हो सकता है कोई फॉल्ट वगैरह कर दी हो, है ना। साइज ऑफ प्लांट जो है और स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन का जो है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, क्योंकि जो है कि उसमें ये भी आ जाता है कि मान लो ऑपरेशन का तरीका जो है आ जाएगा, कि अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी जो है कि उसे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज द कॉस्ट डिक्लाइंस बट ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल। वही तो मैं कहूँगी कैसे,
तो यहाँ पर जो है कि आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये वही वाली बात हो गई जैसे कि आपने मेरी बात समझिएगा। ये यहाँ पर ये कहने का मतलब है, आपने जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक टाइम पे जो है कि जब आप आपका जो है कि इस तरह से जो है कि प्रोडक्शन जाता है, आपने देखा पिछले लेक्चर में प्रोडक्शन इस तरह से जाता है, तो ये पहले भागा। क्यों भागा? क्योंकि आपने क्या करा, लेबर बढ़ाई। तो ये क्या करा, लेबर बढ़ाई तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, प्रोडक्शन बढ़ा। और एक टाइम पे जो है कि प्रोडक्शन ने ये टच करा और जो है कि एक टाइम पे प्रोडक्शन नीचे गया, और लेबर आपकी ऐसी चल रही, मतलब लेबर बढ़ रही है उसके बावजूद भी ये नीचे आ रहा है, ये कैपिटल है ना। यही तो आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में, यही तो आपने पढ़ा इस तरीके से, जो कि ये लेबर कैपिटल कौन सी, ये आपका यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे ये क्वांटिटी था, है ना। और ये आपका क्या था, यहाँ पर ये आपका क्वांटिटी था। क्वांटिटी जो है कि एक तरीके से क्वांटिटी थी आपकी, ये टोटल प्रोडक्टिविटी, टीपी यहाँ पे था आपका। और टीपी के बाद जो है कि आपका यहाँ पर ये जो आपका था उस टाइम पर, यहाँ पर आपका कहूँ तो इस तरह से मैंने बताया था कि एमपी जब जीरो कर देता है ना, एमपी जब जीरो आ जाएगा तो आपका टीपी हो जाएगा मैक्सिमम। ये मैंने बताया था आपको, टीपी एमपी जब जीरो है तब आपका टीपी हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये था कि टोटल प्रोडक्टिविटी, यानी ये वाई एक्सेस पे तो आपकी हो जाती है प्रोडक्टिविटी, ये आपकी हो गई प्रोडक्टिविटी, है ना। और इधर जो है कि क्या चल रहा है, लेबर, इधर चल रहा लेबर। जितनी ज़्यादा आप लेबर लगाओगे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब देखिए लेबर लगाने का मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर लगाने का मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। और स्केल अगर हम कर रहे हैं, यानी अगर हम स्केल मतलब और लेबर लगा रहे हैं, यानी हम अपना स्केल बढ़ा रहे हैं। स्केल जो है कि जब हम बढ़ा रहे हैं तब जो है कि कॉस्ट क्या हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, मतलब कॉस्ट क्या हो रही है, कम। लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, यानी यहाँ तक यानी अप टू अ सर्टेन लेवल, यानी यहाँ तक ऐसे हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी, अगर मान लो हम इसको बढ़ाएंगे, स्केल मान लो बढ़ाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो है कि प्रोडक्टिविटी नीचे कर रही है। और चूँकि प्रोडक्टिविटी नीचे कर रही है तो भाई उसकी तो कॉस्टिंग बढ़ेगी ना, पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी ना। तो वो चीज़ तो मैंने आपको पिछला जो भी बताया तो उससे आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो साइज ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर मैं बताया ना कि ये कैसे हो सकता है। तो वही है कि मतलब एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद अगर आप स्केल बढ़ाओगे तब तो जो कि कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, तब आपकी कॉस्टिंग। बहुत पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समझिएगा भाई। यहाँ पर जो है कि आपसे कहा जाए, आप बताइएगा प्लांट स्केल करेंगे तो आपकी कॉस्ट, हाँ सर बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, अब तुरंत मुँह से निकलेगा। मैं भी यहाँ पर सोचने लगा, मैंने कहा कि ये क्या। तो यहाँ पर यह है कि मतलब अप टू अ सर्टेन लेवल ये चीज़ है ना, ये चीज़ है कि अब आप अपना दिमाग लगाइएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो है कि जब लेबर बढ़ाओगे तो कॉस्टिंग कम आ रही, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा था कि पहले एक लेबर लगाने पे, है ना, एक लेबर लगाने पे, है ना, जो है कि मान लो कि आपकी आउटपुट आपका 2 और दूसरी लेबर लगाई तो आउटपुट कितना आएगा 5। मतलब जो इस लेबर, तो यहाँ पर मान लो अभी कॉस्टिंग क्या आ रही है, मान लो एक लेबर 1 रुपये का है तो कॉस्टिंग आपकी आ रही है 1 रुपया लेबर, यही तो आ रही ना भाई। कॉस्टिंग आपकी क्या आ रही है कि एक लेबर जो है कि एक लेबर 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये है, और 1 रुपया का लेबर है तो 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी जो है कि कॉस्टिंग आपकी आई है कितनी, 0.5 आई एक प्रोडक्ट पे कॉस्टिंग, क्योंकि भैया दो क्वांटिटी 1 रुपये में मिल रही है, यानी जो है कि आधा, मतलब जो है कि अठन्नी जो है कि कॉस्टिंग आ रही है एक प्रोडक्ट। अब दूसरी लेबर लगाई तो भाई आपने पढ़ा ना कि जैसे अभी जो दूसरी लेबर मतलब स्केल करा इसने, ये इसने क्या करा है, स्केल, ये क्या करा इसने, स्केल करा। स्केल मतलब, स्केल का मतलब आप जानते हो ना, स्केल और स्केल करा है। स्केल का मतलब ये होता है कि बढ़ाना, स्केल करना, है ना, ये चीज़। तो इसने क्या करा, स्केल करा, यानी दूसरी लेबर लगाई। बात समझ रहे, दूसरी लेबर लगाई तो दूसरी लेबर जो है कि आउटपुट आया 5, ऐसा आपने पढ़ा है। आपको सर क्यों 5 आएगा, 5 क्यों आएगा, एक के हिसाब से 2 आना चाहिए। तो ये ऐसा होता है क्योंकि जो है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यहाँ पर लेबर डिवीजन हो जाता है। लेबर डिवीजन मतलब पहले एक ही व्यक्ति हर काम कर रहा था, वाला जूता बनाने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो जूते में फीते भी अपने आप डाल रहा है, छेद भी कर रहा है, उसका सोल भी अपने आप खुद बना, उसको चिपका भी रहा है। अब 2 लेबर आ गए तो एक का काम हो गया केवल भाई सोल बनाओ और चिपकाओ, सोल बनाओ चिपकाओ, तो उसका उस काम में एक्सपर्टीज हो जाएगा, हाथ साफ उसका हो जाएगा, सोल बनाया चिपकाया सोल बनाया। दूसरे का काम है कि भाई उसको तुम फटाफट पॉलिश वॉलिश करके फीता डाल दो, पॉलिश करके फीता, तो ये चीज़ हो जाएगी उसमें। तो वो काम जो है कि उसकी बढ़ जाता है वो काम। लेकिन एक टाइम पे अगर लेबर हद से ज़्यादा कर दोगे कि उसमें काम है केवल 4 लेबर आपने कर दी 5 6,
तो फिर तो वो तो डिस्टर्बेंस हो गया, तो इस टाइम एक टाइम के बाद फिर वो लेबर कितनी बढ़ाई गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट जो आपकी क्या आ रही थी 0.5, और यहाँ पर अब लेबर कर दिया आपने 2, यानी 2 रुपये कॉस्ट, और क्वांटिटी है 5, यानी कि 2 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 0.4 आया, यानी 0.4। यानी जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप जो हो स्केल क्या कर रहे हो, स्केल बढ़ा रहे हो 1 से 2, आपने बढ़ाई स्केल। बहुत ध्यान समझो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिकली बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। आप यूट्यूब ढूंढ मारो, छान, मतलब जो कि आप फिल्टर लगा लो, तब भी वहां पर आपको नहीं मिलेगा। पेड क्लासेस में भी आपको नहीं देंगे ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये चीजें समझो, क्योंकि यूजीसी नेट का आप कहते हो सर पढ़ा तो पूछता क्वेश्चन इसके पहले, मतलब पढ़ के सब गए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो है कि हम एक किसी पॉइंट को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, और जो है कि आयोग यूजीसी नेट ये बात जानता है, तभी जो है कि वो वही चीज जो आपने पढ़ रखी है उसको खोल खोल के रखता है। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, आप समझिएगा। तो यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर साइज ऑफ प्लांट इज इनवर्सली रिलेशन टू कॉस्ट, ये कैसी बात हो गई, ये तो आप तुरंत को नहीं, लेकिन जो है कि भाई यहाँ पर जो है कि साइज ऑफ प्लांट है, स्केल आप कह सकते हो, स्केल जो आप कर रहे हो स्केल है ना, स्केल जो है कि एक टाइम पर क्या इनवर्सली जैसे बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम आएगी। क्यों, जैसे उन्होंने मान लो मशीनें मान लो ज़्यादा लगा दी, लेबर ज़्यादा लगा दिया, तो आप देखो ना, आप यहाँ पर लेबर ज़्यादा लग गया, तो लेबर के बाद जब एक लेबर थी, एक लेबर तो भैया एक यहाँ पे तो जगह यहीं पे तो खड़ी होगी ना, है ना, और 2 लेबर होंगी तो वो ऐसे ही एक और सामने खड़ी हो जाएगी। साइज ऑफ द प्लांट कहने मतलब यहाँ पर स्केल कर रहे हैं, यानी 1 से 2 लेबर कर दिया है ना। तो वहां पर जो है कि आपने क्या करा, लेबर 1 से करा आपने 2, 1 जब था तो आपकी कॉस्टिंग थी 0.5, और जब आपने लेबर बढ़ाई 2 कर दी, तब आपकी कॉस्टिंग क्या हो गई, नीचे हो गई भाई, कम हो गई कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आपकी कम, आपका होगी, ये भी तो नीचे के लिए लिख रहे हो। बहुत से बच्चे एक तो इस तरह से होते हैं कि सर ये भी तो हमने नीचे लिखा है भाई, 1 के नीचे 2 लिखा है, लेकिन ये 2 तो बड़ा है 1 से, तो यानी ये बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे तभी मैंने नीचे एरो बनाया है, ये बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, है ना, क्योंकि जो है कि इस तरह से ये बढ़ाया है, और ये की कॉस्टिंग क्या हुई, ये कम हुई, 5 से 4 हुई, तो ये कम हुई, तो यही बताया गया है यहाँ पर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल, ये अप टू अ सर्टेन लेवल चलेगा। फिर आपको नहीं है आपने 8 कर दी लेवल तो आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल 0.1 आ जाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आदमी ऐसे तो दबा के लेबर भर ले, कॉस्टिंग 0 कर दे, है ना, तो ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि वो एक अति कहते नहीं, अति किसी चीज ज्यादा अति नहीं अच्छी होती किसी चीज की, तो वही वाली बात है ना। आपने सुना ना, अत की भली ना छांव है, अत की भली ना धूप, है ना, अत की भली ना छांव है, अत की भली ना धूप। अब आगे क्या है वो आप अपना कमेंट में लिखिए। तो ना तो छांव ज़्यादा है, छांव ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फिर लाइट ही नहीं आएगी, तो फिर उसका, है ना, और जो है कि जैसे ना सर्दियों में भी धूप नहीं निकलती, बुरा हाल, और गर्मी धूप बहुत ज़्यादा निकला तो तब बुरा हाल, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर समझिएगा। बाकी जो है कि फिर आपका जो है कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट में प्राइस ऑफ इनपुट, भाई कॉस्ट को जो है कि प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट का प्राइस, लेबर का जो है कि वेज, और कैपिटल का जो है कि रेंट, ये जो है कि आपका डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट कैसे बनती है, कितनी लेबर लगाई, वेज इंटू लेबर कितने लगाए, और आपने कैपिटल कितना लगाया, WL प्लस RK, है ना। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। अब यहाँ पर सीधा कोई भी बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, बात खत्म। लेबर महंगा होगा कॉस्ट बढ़ेगी, रेंट महंगा होगा कैपिटल का कॉस्ट बढ़ेगी। मैनेजरियल एफिशिएंसी है ना, ये मैनेजर का करता बताया ना पहले पॉइंट, मैनेजर की एफिशिएंसी क्या है, तो कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है। अब वो आया है ऐसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है, 4 बज गए, जल्दी आओ ठेकेदार, कितना प्रोडक्शन हुआ। अब भाई ये मैनेजर ऐसे सो रहे हैं तो ठेकेदार फिर वो आएंगे, वो भी वही सो रहे होंगे, या मान लो कि वो, भाई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता ना, वो सेल्फ मोटिवेशन होता है अपना जो मेहनत कराता है, सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर घुसा हुआ है कि नहीं भाई मुझे ये करके दिखाना है, अपने लिए करके दिखाना है ना। और वो आपको कोई आप यूट्यूब वीडियो देख लो या कुछ भी देख लो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो खुद में होता है, जैसे कि आप व्यक्ति सेल्फ मोटिवेशन ढूंढता है कि कोई मुझे ये बात बताए, यूट्यूब देखेगा, किसी की बातें सुनेगा, कुछ भी देख लो, हजारों वीडियो देख डालो, आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन एक वो चीज़ होती है जो एक
बेइज्जती होती है किसी व्यक्ति की। मोटिवेशन जो है किसी चीज़ किसी व्यक्ति की जो है कि एक जो है ना कि अनसेटिस्फैक्शन होता है। अनसेटिस्फैक्शन मतलब मैंने ये नहीं कहूँगा हमेशा बेइज्जती होती है, मतलब दूसरा बता रहा ये भी हो सकता है, अनसेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। यही चीज़ें हैं और क्या, इससे ज़्यादा और कुछ मोटिवेशन आपको कोई मतलब ये मेन है मोटिवेशन, यही आपको मोटिवेशन देंगे। उसके अलावा कोई आपको मोटिवेशन जो है कि आप किसी का हज़ारों वीडियो सुन लो, या रिक्शे का बेटा जो है कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया वो देख लो, या आप कुछ भी देख लो। जो मोटिवेशन क्या होता है कि आपका अंदर का जो है ना कि हालात, आपके जो हालात रहे हैं वो एक मोटिवेशन है। मतलब ये माना मोटिवेशन को, मोटिवेशन इज अ फंक्शन ऑफ, मोटिवेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसका कैसा फंक्शन है, आपकी जो है कि बेइज्जती, आपकी जो बेइज्जती हो गई, आपके हालात, अनसेटिस्फैक्शन, आप मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, ये सब चीज़ें और भी कुछ हो सकता है, ये है। तभी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, ये चीज़ है। आप कहोगे यूट्यूब वीडियो में तो ऐसे करके अगर कोई वीडियो को मोटिवेट कर रहा है उसको तो कट कर दो, वो कुछ नहीं, वो आपकी 4 दिन की चांद नहीं फिर अंधेरी रात वाली बात आ जाएगी कि आपको 2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज हम जो है कि सुबह उठ के 10 किलोमीटर दौड़ लगा देंगे। आप लगा भी दोगे, 10 से आप 12 भी लगा दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज किताब हम फाड़ देंगे, किताबों घोल के पी जाएंगे, पचा लेंगे, किताबें जो है कि खत्म, किताबों के अंदर घुस जाओगे बिल्कुल, दिन रात एक कर दोगे, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, इतनी पढ़ाई करोगे। उसके बाद फिर जो है कि ये आपके अंदर ये जो है ना, ये आपको ये चीज़ें आपको याद दिलाती हैं ना, ये चीज़ें, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं। मैनेजरियल एफिशिएंसी, तो यहाँ पर क्या ये मैनेजर ये जो अगर सो रहे थे इनकी एफिशिएंसी, अगर ये सुबह हर टाइम लेबर के पास बैठेंगे, मैनेजर के पास हाई हेलो करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या प्रॉब्लम, क्या प्रोडक्शन में इसको और कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही, चाय नाश्ता वगैरह करा, उनका उनका भी ध्यान रख रहा है ना। यही थोड़ी होता कि वही उनके लेबर का जोते रहो, ये काम करो काम करो काम करो, बढ़ाओ प्रोडक्टिविटी, तो वही चीज़ नहीं होती है। और भी चीज़ें होती है ना कि उनका भी ध्यान रखना है ना। अब सो रहे हो, उनको लग रहा है मेरा बॉस को मतलब ही नहीं, हम यहाँ भले चाहे वो ठेकेदार या लेबर बहुत मेहनत कर रहा हो, लेकिन अगर कोई उसको अप्रिशिएट ना करे आके तब भी प्रॉब्लम है। उसको कोई अगर अप्रिशिएट ना करे आकर के, उसका बॉस उसको ना देखे तब भी प्रॉब्लम है ना। बात समझ रहे हो ना। बहुत बातें ऐसी ध्यान में आ रही कि मैं क्या बोलूँ आपके लिए, है ना। कि आप मान लो कि बहुत हैंडसम बन के गए हो, वीआईपी जो है कि मार वीआईपी मतलब जो है कि टिकटॉप बन के, मतलब जो है कि आप टिकटॉप बन के निकले, जिसके लिए गए उसने आपको देखा ही नहीं तो आप जो हो कि बहुत बुरा लगता है, बहुत जो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं। तो वो वाली बात हो जाती है कि आप लेबर जो है कि खत्म हुआ जा रहा है बिल्कुल, जो है कि काम कर करके जो है ना बिल्कुल, और मैनेजर ने उसको आकर देखा भी नहीं, है ना। आजकल तो अब होने लगा कि कॉस्ट वो एक्सेल एक्सेल वी विल सी योर एक्सेल एक्सेल विल स्पीक योर रिजल्ट, वो आप होने लगा है कि एक्सेल में रिजल्ट जाता है, उसने काम करा एक्सेल पे चढ़ जाएगा उसको। लेकिन ऐसी भी तो बहुत जगह लेबर होती है जहाँ पे बेचारा काम करता है और शाम को कितनी प्रोडक्टिविटी है उसके ठेकेदार को पता है या मैनेजर को पता भी नहीं है, मतलब ठेकेदार को भी नहीं पता। तो वो व्यक्ति फिर वो नहीं, वो प्रोडक्शन कम कर देगा। अच्छा प्रोडक्शन कम कर देगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, लेबर तो भैया अपनी तो अपने पूरी लेगा ही लेगा वेज। तो इसीलिए जो कि मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है हैज़ डायरेक्ट वेयरिंग ऑन कॉस्ट फंक्शन, इसीलिए जो है कि ये कॉस्ट फंक्शन पे डायरेक्ट वेयर करती है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी द कॉस्ट डिक्लाइंस, जैसे जैसे जो है कि यहाँ पर विद द इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे कि इंक्रीजेज इन एफिशिएंसी द कॉस्ट डिक्लाइंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, यहाँ पर जो है कि इंक्रीजेज एफिशिएंसी करिए, एफिशिएंसी में जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉस्ट कम होती है ना। एंड द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड द इकोनॉमिक ऑफ द कॉस्ट, ये जो भी है आप, मैं तो पास से पढ़ नहीं 105 युक्त, तो ये मैनेजरियल एफिशिएंसी है डायरेक्ट वेरिंग ऑन द कॉस्ट फंक्शन विद इंक्रीज एफिशिएंसी द कॉस्ट डिक्लाइंस एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड इकोनॉमीज द कॉस्ट। इकोनॉमीज का मतलब है इकोनॉमाइज द कॉस्ट, इकोनॉमाइज का मतलब है कि हम तो कहते हैं कि एक इकोनॉमिक सेक्शन होता है,
एक बिजनेस क्लास होता है, वही वाला इकोनॉमी मतलब सस्ता। तो कॉस्ट को क्या करता है, ये इकोनोमाइज कर देता है। अगर एफिशिएंसी है ना, तो प्रोडक्टिविटी जो है तो डिक्लाइन, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे ये डिक्लाइंस इंक्रीजेज एफिशिएंसी द कॉस्ट डिक्लाइंस, है ना, कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर एफिशिएंसी है ना। अगर एफिशिएंट तरीके से कोई वो काम कर रहा है मैनेजर तो ये हो जाएगा। और चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, तो ऑटोमेटिक जो है कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो जो है कि वो मतलब एक तरीके से सस्ते कॉस्ट पे जो है कि वो बना लेगा, है ना, और उसको भी सस्ता बेच भी देगा। तो इसलिए वो और इकोनॉमाइज जो कह सकते हैं ना कि चीप में बहुत अंतर होता है कि सही ये चीप, ये सस्ते को जो है कि आप चीप क्वालिटी होती है, चीप को जो क्वालिटी से वो कराता है कि चीप हमेशा आप देखो चीप क्वालिटी के, चीप को जो क्वालिटी से हमेशा वो उसके कराता है। तो यहाँ पर आप कहोगे सस्ते को आप जो कि इकोनॉमाइज टर्म अगर दो, यहाँ ये इकोनॉमिक है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना टाइम हो गया है, 40 मिनट हो गए हैं ना। यहाँ पर डिटर्मिनेंट और हम देख लेते हैं। पांचवा क्या, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपको डिटरमाइन करता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है, कॉस्ट में हमने अभी तक जो कि डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, लेवल ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ प्लांट, है ना, उसके बाद प्राइस, मैनेजरियल एफिशिएंसी, है ना, लेवल ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ प्लांट, है ना, प्राइस जो है कि उसके बाद मैनेजरियल एफिशिएंसी है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ये फंक्शन है, ये बना हुआ है मेरे हाथों द्वारा, देख सकते हो कैसा। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वही, जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतना बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, बेटर द टेक्नोलॉजी बेटर इज द टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, हाउ बेस्ट वी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेंट्स लेवल ऑफ कॉस्ट, है ना। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है ना, मशीन आप जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप ले आओगे उतनी ज़्यादा आपके जो है कि आउटपुट निकलेगा, है ना। देख रहे हो गांव गांव में आप जो है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले जो है कि हाथ से लेबर कटिंग करता था उसको, गेहूँ को, अब जो है कि कंबाइन आ गई है, तो लेबर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हाथ से गेहूँ कटिंग करने में। अब कंबाइन आ गई है तो जो है कि आराम से कंबाइन से, क्योंकि वहाँ पर अब आप लेबर, आपको लेबर को इफेक्ट कर रहा है, ये लेबर को इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि जितना लेबर वो गेहूं को काट के उसको गेहूं निकालने में लगाती थी, उतना जो है कि वो अपना समय जो है कि ना वो कहीं और वो लगा देती है ना, ये चीज़ है। और उनका जो है कि आज भी बार्टर सिस्टम चलता है गांव में, बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। जैसे उनको जो है कि अगर मान लो कि ये एक हेक्टेयर जो है कि ज़मीन है, और उसमें मान लो कि 50 कुंटल जो है कि 50 कुंटल जो है कि निकला है, क्या वीट निकला है, तो उनका ये ऑलरेडी फिक्स होता है कि उनको आधा चाहिए उनको 25 कुंटल उनको चाहिए, 25 कुंटल उनको चाहिए, है ना। अब वो चाहे अपने हाथ से काटें, अब वो हाथ से काटें तब भी वो 25 ही कुंटल लेंगे, है ना, और वो उससे कंबाइन करवा तब भी 25 कुंटल लेंगे। तो वो कंबाइन करवा देते हैं, कंबाइन वाला कुछ ले जाता है गेहूँ, वो भी बार्टर सिस्टम में मतलब पैसा नहीं देता, गेहूँ ले जाता है ना। टाइम अंडर कंसिडरेशन, उसके बाद टाइम जो है कितना, टाइम पे फंक्शन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम का भी फंक्शन, है ना, टाइम का भी फंक्शन मैंने होता है। टाइम कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में वो कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। तो ये कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, दिस वी विल बी डिस्कसिंग और कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर, इन लेक्चर 8 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टिल नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम लेक्चर 1 to this lecture 7, and if any problem, if any doubt is there, please comment. Okay, I will be coming forward to help you out. Okay, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट में करिए, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ें, है ना, तो आप जो कि एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टिव से पढ़ें, है ना। मैं ये यहाँ पर ये है ना जो है कि वो नहीं कि जो है कि ज्ञानबाजी ही सिर्फ, है ना, ये फिर आप एग्ज़ाम ये देख रहे हैं आप, ये इसीलिए जो है कि यहाँ पर ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं। आप अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, जब तक अपने आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो आपको एग्ज़ाम पास करा दे, कोई भी ताकत नहीं है ना, समझ रहे आप। डायरेक्टर साहब भी जो है कि वो एग्ज़ाम भी जहाँ भी हैं वो भी नहीं जो है कि आपको कहें कि नहीं वो पास करा देंगे, पर कैसे नौकरी कैसे लोग पढ़ाओगे क्या। तो नोट्स बनाओ ज़रूर, हमेशा काम आएंगे नोट्स, तो जो बनाने ही बनाने हैं, हाथ से बनाओगे तभी वो आपको याद होंगे।
और फास्ट रिवीजन उनसे हो जाता है ना। मैं जितना भी बोलता हूँ वो पॉइंट एक एक पॉइंट लिखा करिए, नोट करिए, जो मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ लिखता हूँ ना, है ना। तो आप तुरंत वो उसको बना लिया करिएगा, वीडियो रोक रोक के देखिएगा, फिर वीडियो दोबारा देखिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।